विश्वरत्न, संविधान रचेता, युग पुरुष, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती के पावन अवसर पर भारत सरकार की ओर से भारत गौरव यात्रा के तहत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। यह ट्रेन दिल्ली से 14 अप्रैल को निकली। रविवार की सुबह यह ट्रेन नागपुर रेलवे स्टेशन पर दाखिल हुई, जिसके बाद करीब 500 यात्रियों को शहर के पवित्र दीक्षा भूमि, कामठी स्थित ड्रैगन पैलेस और कामठी रोड स्थित नागलोक के दर्शन कराए गए। महामानव डॉक्टर अंबेडकर ने जिस पवित्र दीक्षा भूमि पर बौद्ध धम्म की दीक्षा देकर हजारों सालों से चल रही मनोवादी मानसिकता से मुक्त कराया, उस पावन भूमि के दर्शन करके मन तृप्त हो गया। इस तरह की भावना डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों ने इस दौरान व्यक्त की। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। सारे बोलो जय भीम, जय भीम जय भीम। जोर से बोलो जय भीम, जय भीम। संविधान रचेता युग पुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती उत्सव पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सिर्फ देश में ही नहीं तो दुनिया भर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चाहने वाले इस जयंती उत्सव को जो है वो बड़े ही मान सम्मान और जल्लोष के साथ में मना रहे हैं। इस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्मृति में जो है वो भारत गौरव यात्रा जो है ट्रेन जो है उसका शुरुआत की गई है। ट्रेन में बैठकर और किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर मुहैया हुई? जी, मेरा नाम मालती सिंह है, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। यहाँ ट्रेन का जब मैंने एंट्री की वहाँ से दिल्ली से, तो मुझे खोलते ही मतलब ऐसा लगा कि वाह, ट्रेन तो बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी और बहुत अच्छा लगा। फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, टाइम पर सब चीज़ मुहैया कराई जा रही है, सारी चीज़ बहुत अच्छी है ट्रेन में। और घूमने का भी जो बसेज का इंतज़ाम किया है वो भी ठीक है। थोड़ा गर्मी की वजह से थोड़ा सा तो होता ही, लेकिन हाँ अच्छा है। कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं? हम लोग कल घूमे थे बाबा साहब की जन्मस्थली, और आज नागलोक और ये दीक्षा भूमि आज पूरा कवर किया। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। नागपुर का सफर कैसा? नागपुर का सफ़र अच्छा लगा और अच्छा है। आप दीक्षा भूमि में आए थे? नहीं, फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ दीक्षा भूमि के लिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज दीक्षा भूमि मुझे देखने को मिली बाबा साहब की, जो मेरी तमन्ना थी कि मैं कभी देखूँगी। तो सब लोगों के साथ में एंजॉय भी कर रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है। टूर एक मतलब टूर तो है कि त्यौहार के जैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम बताइए और कितना अच्छा लगा इस टूर के? मेरा नाम अनुराधा सिंह है, मैं गाज़ियाबाद से आई हूँ। और ये जो भारत गौरव यात्रा है, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और एक साथ हम जय भीम के नारे बोल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं, हम स्त्रियां हैं, स्त्रियों को पढ़ने का, शिक्षा का अधिकार दिया, पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलने का अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया। तो मैं बाबा साहब को बार बार कोटि कोटि नमन करती हूँ, मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ भारत सरकार को, जिनकी वजह से हम आज यहाँ पर 500 लोग एक साथ इस भारत गौरव यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और चारों तरफ जय भीम के नारों की गूंज हो रही है, जय भीम जय भारत। और भी यहाँ पर यात्रीगण है, हम देख सकते हैं यात्रीगणों की चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि कितने खुश है इस ट्रेन को शुरू होने के बाद। यहाँ पर और भी यात्री हमारे साथ में है। सर, कहाँ से आप आए हैं और क्या विशेष लगा इस ट्रेन में? हम लोग ग्रेटर नोएडा से आए हैं और इस पूरे कोच में हमारा ग्रुप है 53 लोगों का। सब एक ग्रुप है हमारा, और उसमें दिल्ली से हैं, नोएडा से हैं, आगरा से हैं, मथुरा से हैं, गाज़ियाबाद से हैं। तो ये सारे लोग आए हैं एक ग्रुप में। और ये स्पेशल अच्छा है कि भाई सारा ये फैसिलिटी मिल रही हैं और बहुत सस्ते में 21,650 में रहना, खाना, घूमना, सोना, AC 3 टायर ट्रेन में, साफ़ सुथरी ट्रेन, अटेंडेंस 24 घंटे साथ चल रहे हैं। एक जो क्या कहना चाहिए, इसके पूरे कंपार्टमेंट के अटेंडेंस साथ चल रहे हैं। जरा सी कोई चीज़ हो उनको बोलो तुरंत पूरा करते हैं। खाना भी बढ़िया मिल रहा है, टाइम से मिल रहा है। नाश्ता, लेकिन चाय, फिर खाना, फिर नाश्ता, फिर चाय, तो बहुत बढ़िया है अरेंजमेंट। नागपुर विजिट हुई आपकी, कहाँ कहाँ गए थे और कैसा लगा? नागपुर में सबसे पहले हम दीक्षा भूमि गए थे। दीक्षा भूमि बहुत महत्वपूर्ण स्थल है बाबा साहब के, अगर इतिहास की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसने देश में नहीं दुनिया में तहलका मचा दिया था 24 अक्टूबर 1956 को,
जब उन्होंने धम्म दीक्षा ली थी, धम्म बुद्ध हिंदू धर्म छोड़ करके बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी, तो दुनिया में एक तहलका मच गया था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने आखिर ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने 15 अक्टूबर को बहुत लंबा एक भाषण दिया था, उसमें उन्होंने सारा बताया था कि आखिर हमने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा। 1935 में उन्होंने घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू रहकर मैं मरूंगा नहीं। और उसके बाद 21 साल तक लगातार उन्होंने कोशिश की कि हिंदू धर्म में जो विसंगतियां हैं, जो ऊंच नीच भेदभाव है, उसे ख़त्म किया जाए, लेकिन जो हिंदू धर्म के कर्ता धर्ता उसको तैयार नहीं हुए। अल्टीमेटली 21 साल के बाद 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने धम्म परिवर्तन किया। और उसके बाद हम लोग गए, ड्रैगन पैलेस है, बाबा साहब का एक और स्मारक है बना हुआ, उसके बाद नागलोक गए, सब जगह होकर के हम लोग आए हैं। हम जी क्या बताएंगे, इस तरह के ट्रेन की शुरू होने की कितनी ज़रूरत थी सर, क्या बताएं? ये हम सभी लोग दिल्ली एनसीआर से आए हैं, और जैसा अभी भाई साहब ने बताया 53 लोगों का हमारा ग्रुप है। और ये जो बिगनिंग की है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि भाई बाबा साहब के धर्म स्थलों को, बाबा साहब के जो हमारे वो हैं, हाँ आइडियल हैं हमारे, उनके सारे उनसे संबंधित जो तीर्थ हैं हमारे लिए तीर्थ हैं बेसिकली। और सब तीर्थों पर एक ये सर्किट में जो इन्होंने जर्नी कराई है सेंट्रल गवर्नमेंट IRCTC ने, रेलवे ने, तो वी आर थैंकफुल फॉर दैट। और ये दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव, और हमारी सरकार से भी यही गुजारिश है कि इसको कंटिन्यू रखा जाए। इससे होता क्या है कि हम बहुत ही एक नॉमिनल प्राइस कॉस्ट के अंदर अपने सारे तीर्थों के हम दर्शन कर लेते हैं। नागपुर में आए थे? यस, दीक्षा भूमि स्थल। हाँ जी, हाँ जी, कैसा लगा फिर से एक बार? बेहतरीन। ये तो हमारे लिए परम तीर्थ है। यहाँ हमारे भगवान बाबा साहब ने बहुत दम परिवर्तन किया था 14 अक्टूबर 1956 को। ये तो हमारे लिए तीर्थ है, महातीर्थ। तो हमने देखा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते इनके चेहरे पर जो खुशी हम साफ झलक देख सकते हैं। हमारे साथ और भी यात्रीगण यहाँ पर है। सर क्या बताएंगे, आज आप नागपुर पहुँचे? आज मैं नागपुर पहुँचा, बहुत ही अच्छे समय पर पहुँचे थे हम लोग, और नागपुर में जो नागपुर की चीज़ें हैं वो देखी। बाबा साहब की धम्म दीक्षा का स्थान देखा, और जो चीज़ें देखने योग्य थी वो देखी यहाँ पर, जो बाबा साहब से बिलोंग थी। लेकिन हमने अपने पूरी यात्रा में IRCTC को धन्यवाद दिया है, और निश्चित रूप से स्पेशली उनके जो कर्मचारी है उनका व्यवहार बहुत ही नेक और कर्मशील है, जो एक ऑफिशियल आदमी का, ड्यूटी करने वाले का होना चाहिए। तो निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र है। लेकिन इसमें IRCTC में एक कमी हमने पाई है, जो हमारी पूरी यात्रा में ये लिखा है, आपने देखा होगा इस पर भारत गौरव यात्रा। सो भारत गौरव यात्रा, जबकि बाबा साहब की वजह से ही भारत गौरव में बना है, लेकिन बाबा साहब का कहीं भी ट्रेन में नाम नहीं है। अबे गाड़ी खड़ी है, किसको पता है कि किस लिए खड़ी है? भारत गौरव किस लिए गौरव है? जब भारत, ये मेरी किट आने चाहिए हर हालत में, जो मैं बोल रहा हूँ। बाकी छोड़ दीजिए कि सबसे बड़ा कमी IRCTC की और रेलवे मिनिस्ट्री की है, कहीं भी बाबा साहब का सिंबल नहीं है, न छोटा न बड़ा। वरना कई गाड़ियों में फ्रंट इंजन पर लगाया जाता है, आप लगाइए, होर्डिंग लगाइए, गाड़ी जा रही है उसमें आप लिखिए, ये आपने गौरव लिखा है, भारत गौरव बाबा साहेब टेन, जब टूर पे लिखा हुआ है बाबा साहब भीमराव स्पेशल, लेकिन कहीं भी इसमें सिंबल नहीं है। अब किसी आम जनता को क्या पता है कि गाड़ी कौन सी खड़ी है? उनको पता होना चाहिए इनके ये सिग्निफिकेंस चाहिए, और इट इज़ बेनिफिशियल टू इवन IRCTC आल्सो, बिकॉज इट इज़ जस्ट देयर एडवर्टाइजमेंट, it will be their popularity. So now they have come in the minus in this connection. So I would like to request that it should be added immediately from tomorrow onward, or from today itself. It will be fixed here, because everywhere photos are available, hotels are available, and IRCTC and railway is not the small department, it's a very big department. In second they can do everything. So I would like to request, before starting this train, they should immediately fix the hoarding or photo of respecting Baba Saheb, so everyone can come to the knowledge that for what purpose this train is moving.
सो इट इज़ माई पर्सनल रिक्वेस्ट। बाबा साहब के बारे में एक पूछना चाहूँगा कि बाबा साहब को एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए जो है वो उनको एक मर्यादित कर दिया गया है, लेकिन बाबा साहब सबके हैं। ये बात लोगों के ध्यान में क्यों नहीं आती? ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है, इसके लिए निश्चित रूप से आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने पहली बार क्वेश्चन उठाया है मेरे से। जो इस टाइप का सोचते हैं वो बिल्कुल अनपढ़ और बेवकूफ़ लोग बोलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे लोग बिल्कुल बेवकूफ़ता से भरे हुए हैं और पुरानी उनके दिमाग में कीचड़ भरी हुई है, क्योंकि ये जो काम किया था बाबा साहब ने, जो काम किया है किसी एक समुदाय के लिए, पूरे भारत की। और आज जो भारत जो ये जो लिखा है इन्होंने कि भारत आपका जो विकासशील देश है या क्या कर रहा है, गौरवमय, क्यों गौरवमय? ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से है। इन्होंने बाबा साहब ने बैंक लाए थे, SBI लाना बाबा साहब काम है। जितने जो बैन बने हैं, जितने ये आपके समुद्रों के ये इनके लिए डैम बने हुए, सब बाबा साहब में। ये पानी पहले वेस्ट होता था, इन्होंने बोला कि जो पानी वेस्ट हो रहा है उसको बांध बना के हम बिजली बनाएंगे और नदी निकालेंगे, तो बाबा साहब की वजह से हुआ है। लेडीज़ के लिए स्पेशली उन्होंने ये, पहले उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, छोटी उम्र में शादी हो जाया करती थी। 8 साल की पहले ने हिंदू धर्म में लिखा था कि 8 साल की शादी, 8 से 10 किया इन्होंने, 11 किया, 11 मैक्सिमम किया। जब बाबा साहब ने किया कि गलत है, उसके बाद वो भी नहीं माने। फिर जब इन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया, उसके बाद इन कई मंत्रियों ने इसका अपोज किया। लास्ट टाइम बाबा साहब ने इस्तीफा दिया अपने मंत्री पद से कि आप रखिए और मैं आज से इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं अपनी जनता में काम करूँगा। ये काम उन्होंने, अब ये बताइए क्या किसी पर्टिकुलर कौम की लड़कियाँ होती हैं जो उन्होंने बाबा साहब ने कहा भैया? लेकिन इनकी मूर्खता, मानसिकता ऐसी भरी हुई है, ये हिंदू धर्म की वजह से या हिंदू समाज की वजह से, कि वो बिल्कुल इस बात को भूल गई हैं। लेडीज़ के दिमाग में नहीं आती कि हमारे कार्यकर्ता असली दूसरे समुदाय से, उनके लिए तो एक भगवान है, लेडीज़ के लिए भगवान है, ये सब के लिए है। तो उन्होंने देश को, भारत को ऊंचा बनाने के लिए, भारत को विकासशील करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब ने। इसलिए उन लोगों को मैं मूर्ख की संज्ञा दूंगा जो इस तरह कहते हैं कि एक पर्टिकुलर कौम के लिए बाबा साहब ने किया या पर्टिकुलर समुदाय के लिए काम किया। CTC का ये ऐड सुनाता है कि ये आपकी ये एक यात्रा जा रही है, और दिस इज़ माई सेकेंड टाइम। आई हैव ट्रेवल्ड इन 1913। मैं 2013 में भी ट्रेवल कर चुका हूँ और दैट वाज वेरी कंफर्टेबल थी। तो मेरी अब ये यात्रा क्योंकि बाबा साहब से सम्मिलित थी दम से, तो हम बड़ी उत्सुकता से ये कह रहे थे कि भाई हमारा रिजर्वेशन हो जाना चाहिए, और हम और हमारी मिसेज दोनों और मेरे भाई ने भी, पूरे परिवार ने इसमें हमने रिजर्वेशन इसीलिए कराया कि आपकी जो सुविधा हमने पहले अवेल कर चुके थे, बहुत ही अच्छे खाना दिया था, प्रोवाइड किया था और सारी व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी थी। लेकिन अब की बार भी बहुत अच्छा रहा है आपका प्रोग्राम। लेकिन अगली बार इसका प्रचार प्रसार पहुंचेगा तो और लोग जाएंगे। बाबा साहब से जुड़े स्थान और उनसे धम्म से जुड़े स्थान देखने का मौका मिला। इसमें आगे को एक्सटेंड और किया सकता है, बॉम्बे वगैरह का और भी हो सकता है, कुछ और भी संस्थान जुड़े जा सकते हैं, कुछ और ऐसी फैसिलिटी भी दी जा सकती हैं, कुछ सब्सिडी भी दी जा सकती हैं, जिससे और लोग इसमें जुड़ें और बाबा साहब के जो है धम्म लाभ करें, बाबा साहब के विचारों में उत्प्रेरित हों और उनसे मिलें। नागपुर का अनुभव बहुत अच्छा रहा। नागपुर में दीक्षा भूमि हम गए और नागलोक भी गए, ड्रैगन का मंदिर देखा और दीक्षा भूमि तीन प्लेस हम गए जो देखने में काफ़ी अच्छे लगे। और वहाँ नागलोक बहुत अच्छा लगा। वहाँ उन्होंने जो ट्रेनिंग सेंटर भी खोल रखा है इंस्टीट्यूट, जिसमें बुद्धिस्ट स्टडी पर मतलब MA कराते हैं, डिप्लोमा कराते हैं, मेडिटेशन भी कराते हैं। ये अच्छा लगा ये देखने के लिए। उनके विचारों का प्रचार प्रसार होता है तो लोगों को आत्मसात होने का मौका मिलेगा। और अब जो है ये यात्रा यहाँ से सांची जाएगी। सांची के बाद हम बनारस में हम सारनाथ और विश्वनाथ का मंदिर देखेंगे। इसके बाद हम लोग बोध गया, नालंदा और राजगीर जाएंगे, जहाँ में बुद्ध धर्म से, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्थानों को देखेंगे, उनके स्तूपों, उनके विचारों को जानेंगे। और इस प्रकार से हम जो है सत्य, अहिंसा और बाबा साहब पंचशील के सिद्धांतों की तरफ हम जो है जनता को मुड़ेंगे। एक अच्छा व्यक्ति बनकर आदमी अपने जीवन विचार अपने जीवन में लाए और अपना एक खुशहाल जीवन बनाए। यह ट्रेन देश के तमाम बौद्ध स्थलों को भेंट देकर डॉक्टर अंबेडकर के चाहने वाले यात्रियों को इस महामानव से जुड़ी कई जानकारियों से अवगत कराएगी। इस ट्रेन में यात्रियों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं रखी गई है। कुल मिलाकर डॉक्टर अंबेडकर के जयंती पर्व पर भारत सरकार ने बौद्ध अनुयायियों को बड़ा ही खूबसूरत तोहफा दिया है। देश के संविधान निर्माता, इस देश के राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती जो है पूरे देश सहित दुनिया भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। तो दूसरी ओर
भारत सरकार ने भारत गौरव यात्रा के नाम पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्पेशल ट्रेन चलाई है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ट्रेन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ी तमाम चीज़ें जो है वो रखी गई है। बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे, बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर इस देश के तमाम नागरिकों को, इस देश के तमाम धर्मियों को एक सूत्र में लाने का जो काम किया वो काबिले गौर है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बलिदान इस देश के लिए क्या था? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए इस देश में किस तरह का स्थान बनाया, ये तमाम जानकारियाँ इस देश के जन जन तक पहुँचे। वही इस ट्रेन को चलाने के पीछे का भारत सरकार का मकसद है। कैमरा पर्सन प्रवीण दुपारे के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज़, नागपुर।